दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा फर्टिलाइजर प्लांट था जो कभी चला ही नहीं, फिर भी वहां सालों तक कर्मचारियों को वेतन मिलता रहा, बिजली जलती रही, कॉलोनी चलती रही, बस उत्पादन नहीं हुआ। नाम था हल्दिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट। सरकार ने कहा था कि ये देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, पर असलियत तो ये थी कि देश तो छोड़िए, इसने खुद को भी कभी आत्मनिर्भर नहीं बनाया। फैक्ट्री की चिमनी से धुआं नहीं निकला, पर पगार की पर्चियां जरूर निकलती रही। लाइसेंस राज में काम करने से ज्यादा जरूरी था फाइल चलाना, अप्रूवल लेना और किसी का कृपा पात्र बनना। हल्दिया उन्हीं अप्रूवल्स की कब्र पर बना और टैक्स पेयर्स के पैसों पर चलता रहा, पलता रहा। लाइसेंस राज एक ऐसा समय था जिसे मेरे और आप जैसे जेन जी शायद उतना नहीं जानते पहचानते हो। हमारे लिए तो सिंगल विंडो अप्रूवल, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, फ्री मार्केट और ना जाने क्या क्या है। लेकिन लाइसेंस राज एक ऐसा समय था जहां सरकार की इजाजत के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ना नई फैक्ट्री लगा सकते, ना पुरानी बढ़ा सकते और ना माल बेच सकते, ना आयात कर सकते। हर काम के लिए एक लाइसेंस, हर लाइसेंस के लिए एक फाइल और हर फाइल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट। यह सिस्टम कांग्रेस ने बनाया था ताकि हर चीज पर उसका नियंत्रण बना रहे। नाम था सोशलिज्म, असल में था ब्यूरोक्रेटिक मोनोपोली। लाइसेंस राज ने कंपटीशन नहीं बल्कि कॉल्यूजन पैदा किया, एफिशिएंसी नहीं बल्कि डिपेंडेंसी बढ़ाई। देश का हर सेक्टर सरकारी पकड़ में था और हर इनोवेशन को अप्रूवल के नीचे दबा दिया गया। कहा जाता है कि नेहरू ने इंडस्ट्री को प्लान किया, इंदिरा ने इसे नेशनलाइज किया और लाइसेंस राज ने उसे पैरालाइज कर दिया। हल्दिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1970 के दशक में। कागज पर इसे कहा गया भारत की कृषि क्रांति का नया कदम, पर असलियत यह थी कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो शुरू होने से पहले ही असफल हो चुका था। प्लांट का स्थान बिना पूरी फीजिबिलिटी स्टडी के चुना गया, बिजली की सप्लाई अधूरी थी, रेल कनेक्शन कमजोर था और कच्चे माल की आपूर्ति का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। लेकिन फिर भी अप्रूवल मिला, क्योंकि अप्रूवल आर्थिक गणना से नहीं बल्कि राजनीतिक अनुमति से था। कंस्ट्रक्शन चला, मशीनरी आई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, पर जब प्लांट तैयार हुआ तो टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ चुकी थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, कॉस्ट दुगनी हो गई थी और हल्दिया शुरू होने से पहले ही ऑब्सोलीट हो गया। लेकिन फिर भी सरकार ने उसे चालू इकाई की तरह ट्रीट किया। टाउनशिप बना, क्वार्टर्स बने, स्कूल बने, अस्पताल चले, बस प्लांट नहीं चला। कर्मचारियों को सैलरी मिलती रही, प्रमोशन होते रहे और हर साल रिव्यू कमेटी बैठती रही, यह तय करने के लिए कि इस बंद फैक्ट्री को और कितने साल जिंदा रखा जाए। कहा गया कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, फिर कहा गया कि कुछ इनपुट शॉर्टेजेस हैं, फिर कहा गया बिजली की समस्या है और अंत में कहा गया कि पॉलिसी रिव्यू चल रहा है। हर बहाने के साथ और पैसा उसमें डाला गया। एक इकोनॉमिस्ट ने बाद में लिखा कि हल्दिया वाज नॉट अ केस ऑफ इंडस्ट्रियल फेलियर, इट वाज अ केस ऑफ डेलिब्रेट इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस। दरअसल ये ब्लाइंडनेस नहीं था, ये जानबूझकर की गई अनदेखी थी, क्योंकि इस सिस्टम में जो बंद फैक्ट्री थी वो भी किसी न किसी के लिए तो खुला खजाना ही थी। कॉन्ट्रैक्ट्स चलते रहे, टेंडर्स बनते रहे और हर पॉलिटिकल विजिट पर नया रिवाइवल प्लान घोषित होता रहा। कभी किसी ने नहीं पूछा कि प्रोडक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि इस सिस्टम को सवाल पसंद ही नहीं थे। हल्दिया उस दौर की नीतियों का आईना था जहां सरकार ने देश को इंडस्ट्रियल पावर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल पेंशनर बना दिया था। एक ऐसा देश जो काम करने वालों को नहीं बल्कि सिस्टम को खिलाने वालों को पुरस्कृत करता था। देखा जाए तो हल्दिया कोई एक दुर्घटना नहीं था, वो उस दौर की नीति का परिणाम था जिसने देश भर में ऐसे दर्जनों औद्योगिक स्मारक खड़े कर दिए थे। सिंदरी में फर्टिलाइजर प्लांट था, देश का पहला, नेहरू के मॉडर्न टेम्पल्स में से एक, कभी गर्व का प्रतीक था, पर धीरे धीरे ये भी इनएफिशिएंसी और ओवर स्टाफिंग का शिकार हो गया। लाखों टन क्षमता वाला प्लांट आखिरकार 2002 में बंद कर दिया गया। फिर हर सरकार ने कहा कि रिवाइवल जल्द हुआ, पर रिवाइवल कभी भी नहीं हुआ। बरौनी की कहानी भी वही थी, गैस की कमी, मशीनरी पुरानी, आउटपुट इनसिग्निफिकेंट, फिर भी सैलरीज जारी रही। अखबारों में हर कुछ साल बाद हेडलाइन आती कि बरौनी टू ओपन रीओपन सून, लेकिन रियलिटी वही, बंद दरवाजे, चालू खर्चे। दुर्गापुर और एचईसी, रांची जैसे दर्जनों प्रोजेक्ट लॉस में डूबे रहे, बेल आउट पर जिए और ऑडिट रिपोर्ट में हर साल वही लाइन दोहराई गई, परफॉर्मेंस बिलो टारगेट, रिवाइवल प्लान अंडर रिव्यू। हल्दिया इस बीमारी का चरम रूप था, पर यह बीमारी पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में फैली हुई थी। एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार मालिक थी और जनता ग्राहक नहीं, भुगतान करता थी। लेकिन 2014 के बाद यह सिलसिला टूटा। मोदी सरकार ने पहली बार इन ज़ॉम्बी यूनिट्स को रिवाइव नहीं बल्कि रीडिफाइन करने की नीति अपनाई। सिंदरी और बरौनी दोनों को दोबारा चालू किया गया, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के साथ। नए अमोनिया यूरिया यूनिट्स बने, गैस बेस्ड टेक्नोलॉजी थी और मॉडर्न कैपेबिलिटी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया। जो इकाइयां चलने योग्य नहीं थी उन्हें ईमानदारी से बंद किया गया, सब्सिडी पर पलने के बजाय क्लोजर को स्वीकार किया गया। और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि इनएफिशिएंसी अब पॉलिसी नहीं बल्कि लायबिलिटी मानी जाने लगी। हल्दिया जैसे प्रोजेक्ट अब सिर्फ इतिहास के सबक हैं, ना कि भविष्य के टेम्पलेट, क्योंकि आज की नीति की दिशा यह है कि प्रोडक्शन ओवर पॉलिटिक्स, अकाउंटेबिलिटी ओवर अप्रूवल।
सरकार बदलने से क्या होता है, ये हल्दिया और बाकी प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए समझा जा सकता है। आज जो देश स्टार्टअप इंडिया की बात करता है वो कभी लाइसेंस राज में फंसा हुआ था। फर्क बस इतना सा है कि अब नीति का उद्देश्य रोजगार देना, मौका देना है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फाइल्स में अटकी हुई नहीं, बस नियत की बात है। खैर, इस पर आपका अब क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।